सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुरा। मैंने निवेदन किया देवताओं से, जैसे सुखदेव भगवान ने पूछा, प्रभु इस अमृत को देने के बदले में कुछ आपको चाहिए? ऐसे राधा रमण लाल की जय हो। देवताओं ने कहा, प्रभु बस ये अमृत आप ले लो और इसके बदले में ये जो भागवत रूपी अमृत सुखदेव जी को, परीक्षित को पिला रहे हैं, वह अमृत आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं समझ गया, मैं पहले ही जान गया था कि तुम कोई परमार्थी नहीं हो सकते। देवता सदैव केवल अपने स्वार्थ की ही बात करेंगे। देवताओं का कोई भी कृत्य परमार्थ में नहीं हो सकता। महाराज सुखदेव भगवान ने हंस करके जवाब दिया, अरे भैया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मणा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहास्यः। कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत? बात समझिएगा, यहीं पर सब कुछ है। भगवान सुखदेव ने इस भागवत रूपी कथा अमृत के सामने स्वर्ग का बहुमूल्य अमृत, जिसके लिए साधारण अमृत नहीं था, इतना भयंकर समुद्र मंथन किया, उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, उस अमृत को निकालने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। कच्छप अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, महाराज अजिता अवतार लिया, उसके बाद मोहिनी अवतार लिया, तब जाकर अमृत का बंटवारा हुआ। और इतने बहुमूल्य अमृत को सुखदेव भगवान ने भागवत रूपी अमृत के सामने कह दिया, कहां तुम्हारा ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान, और ये भागवत रूपी अमृत क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरी ये भागवत रूपी मेरा अमृत ये बहुमूल्य मणि है। तो अब हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारे कांच के टुकड़े को लेकर हम मणि पकड़ा देंगे? ये संभव नहीं। बराबरी तब होती है, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। बराबरी तब होती है, अदला बदली तब होती है जब दोनों व्यक्ति की वस्तुएं आपस में समान कीमत की हो। अब आप किसी को अपनी पुरानी गाड़ी पकड़ा दें और उससे कहें, भैया तुम अपनी नई गाड़ी हमको दे दो, कोई देगा? तो अदला बदली के लिए दोनों की वस्तुएं समान रूप में और समान कीमत की होनी चाहिए। देवताओं को भगवान सुखदेव ने डांट कर भगा दिया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को डांट कर भगा दिया सुखदेव भगवान ने, पर कथा नहीं सुनाई। इसलिए महाराज वेदव्यास जी कहते हैं, ये कथा क्या है? तो बोले सुराणाम अपि दुर्लभा। सुर माने देवताओं को भी दुर्लभ, और हम आप सबको सुलभ हो रही है, फिर भी हमारा मन नहीं लगता सुनने। 2 घंटे की कथा में 75 बार आसन बदलेंगे और 84 बार इधर उधर आएंगे जाएंगे। ये इतनी बहुमूल्य कथा है कि इसको सुनने के लिए पहली बात तो सबको मिलना नहीं, और मिलती भी है तो सुनने में मन नहीं लगता। इस कथा की महिमा है। देवता रोते रोते गए, ब्रह्मा जी से बताया, तिरस्कार हो गया, हमारा बेइज्जती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्या हुआ? बोले हम गए थे सुखदेव भगवान के पास, सुखदेव भगवान ने डांट कर भगा दिया, हमें कथा ही नहीं सुनाई। अच्छा, क्यों नहीं सुनाई? बोले भगवान जाने इस भागवत में क्या ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं बताता हूं।
ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। पहले तो 7 दिनों तक बोले राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जो कथा सुना रहे हैं 7 दिनों का इंतजार करो, ज्यादा गरम गरम मत खाओ। 7 दिनों के बाद इस कथा को सुनने वाले राजा परीक्षित की दशा क्या होती है, भाई उसको भी कुछ फायदा मिलेगा तो कुछ समझ में आएगा, उसके बाद कुछ करेंगे। तो 7 दिनों तक इंतजार किया और जैसे ही 7वें दिन महाराज परीक्षित को भागवत के श्रवण से परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो देवताओं की बुद्धि खराब हो गई और विधाता ब्रह्मा की 4 खोपड़ी चारों चक्कर में पड़ गई। ये क्या हुआ? तब महाराज विधाता ब्रह्मा ने अपने सत्य लोक में ही एक तराजू मंगवाया। उस तराजू